इस पापी युग में गौ माता का कोई कोई रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। किसी ने हमें गाय की कथा के बारे में सुनाया ही नहीं कि गौ माता की इतनी अपार महिमा है। तो चलिए अब हम गौ कथा में प्रवेश करते हैं। धेनुमानस। नगन वेश शिव जटा बिराजी, गंग तरंग शिखर हिम साजी, हे जननी निश्चल जल राशि, शिव समाधि दर्शन तब काशी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। नंगे वेश वाले शिव की जटा पर विराजने वाली गंग तरंग बर्फ के शिखर पर सज रही है, यानी हिमालय पर। हे जन्म देने वाली माँ, तेरी जल राशि निश्चल बनाने वाली है। शिव जी की समाधि काशी में तेरे ही दर्शन से लगी है। आतुर आह चाह गंग नीरा, क्रोध अग्नि जे देऊं शरीरा, पावन भय प्रेतपन छूटा, मुक्त भूत बंधन सब टूटा। क्रोध अग्नि से जले हुए शगर के पुत्रों की आह और आतुर चाह से गंगा का नीर उनको मिला। वे पवित्र हो गए, उनका प्रेतपना छूट गया, भूत मुक्त हो गए और बंधन टूट गया। रही भूत जो भूत मिटाई, को अवधूत भगीरथ आई, अब उठ जाग विलंब न कीजे, सत संकल्प गंग जल लीजे। जो भूतों को मिटाने वाली गंगा थी, वही आज के भूतों ने भूत यानी बीती हुई देवी बना डाली। कौन अवधूत भगीरथ फिर से आएगा जो इसे बचाएगा? इसलिए उठो इस धरा के सपूतों, विलंब मत करो, सच्चा संकल्प गंगा जल लेने का करो। काम पूर्ति संकल्प न होई, अपनो बोध शोध जो कोई। जम्बू द्वीप गुर भारत माता, वैदिक काल धेनु विख्याता। जय गौ माँ जय जय गोपाल। कामना की पूर्ति के लिए संकल्प नहीं होता, अपने बोध के लिए, अनुसंधान के लिए, जो तुम भूल गए हैं उसके लिए संकल्प होता है। जम्बू द्वीप सकल विश्व का गुरु एवं भारत दुनिया की माता है। वैदिक काल में गौ को सर्वोच्च गौरव प्राप्त था। पद हटाए सुविधा हटी, ऐसो नहीं विधान। गो गरिमा बिसराए के, कैसे हो कल्याण। जय गौ माँ जय गोपाल। पद के हटाने से सुविधा हट गई, ऐसा विधान नहीं है। गौ माता की गरिमा को भूलकर कैसे कल्याण हो सकता है? आप सोच भी नहीं सकते। अगर हम गौ माता को भूलकर अपना कल्याण चाहते हैं तो नहीं होगा। गो हित दान सफल गो दानु, बिन गो दान कबहु न निदानु। लख काज तज देख गाई, सो नर अवसि दरस हरि पाई। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गौ के हित के लिए दान करना सफल गोदान है। बिना गोदान के कभी भी निदान नहीं है। लाखों काम छोड़कर जो गाय को देखता है वह व्यक्ति अवश्य हरिदर्शन करता है। बाबा नंद लक्ष नवधेनु, तिनकी कृपा कृष्ण की बेनु। गौ को दर्श परस कर लीना, दिव्य ज्योत हरि दर्शन कीना। नंद बाबा की 9 लाख गौएं थी, उन्हीं की कृपा से उनके घर कृष्ण की वेणु बजी। गौ के दर्शन एवं स्पर्श से दिव्य ज्योति मिलती है, जिससे हरि दर्शन होता है। कथा मनोहर गाई जगाई, सो सुख रूप हुंकार सुहाई। गो गोपाल बसे जेहि ग्रामा, नगन बेश शिव। अणु एवं परमाणु प्रभाव को विनष्ट करने वाला गौ में जहाँ पर है, वहीं सुख पूर्वक निवास हो सकता है। जहाँ पर गौ माता का गौमय है, वहाँ पर अणु परमाणु का कोई भी खतरा नहीं। चौका चूल्हा का पुल गाय है, वही घर शमशान है जहाँ मांस पकता है। जय गौ माँ।
गो गोगल गौ गंध अनूपा, हरि मंदिर नित देवहि धूपा। भूत पिशाच असुर अरु प्रेता, तामस भोजन पीर समेता। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गौ माता से गोगंध निकलती है। आप कभी जाकर देखना गौ माता के पास, उसके शरीर में से गूगल गंध की सुगंध आती रहती है हमेशा, जो कि अनुपम है। हरि मंदिर में उसी की धूप दी जानी चाहिए। भूत पिशाच असुर और प्रेत तामस भोजन पर ही पीड़ा के साथ प्रवेश करते हैं। जहाँ पर तामसिक भोजन होगा वहाँ पर ये पीड़ाएं देंगी, भूत प्रेत वाली। बिना तृप्त धेनु किए मुख डारे जो ग्रास, अग में जीवन जानिए जमपुर पावे त्रास। जय गौ माँ जय गोपाल। गौ माता को तृप्त किए बिना जो व्यक्ति मुख में खाना डालता है उसका जीवन पाप में होता है एवं वह व्यक्ति यमपुर में त्रास पाता है। उपजे भेद विलग भयो पंथा, छोड़त फिरत सनातन कंता। नामकरण को अमित प्रभाओ, जीवन दिशा दशा बनि जाओ। जय गौ माँ जय जय गोपाल। भेद पैदा होने पर पंथ अलग अलग हो जाते हैं। व्यक्ति सनातन इष्ट को छोड़ता फिरता है। नामकरण संस्कार का अमित प्रभाव है, इसी से जीवन की दिशा और दशा दोनों तय हो जाती हैं। कबहु न माखन संग्रह की जय, खाई आपु अरु औरहु दीजय। बिनु माखन बानर बनि आए, हरि हाथ माखन सुर पाए। जय गौ माँ जय जय गोपाल। माखन का संग्रह कभी मत करो, अपने आप भी खाओ और औरों को भी खिलाओ। बिना माखन के वानर बन के आए देवता आज हरि के हाथ माखन खा रहे हैं। हास सहज होवे सुखकारी, भीतर ते प्रगटे भयहारी। जे आंगन गोवत्सन पाए, हरि प्रसन्न बहु हास रचाए। जय गौ माता जय जय गोपाल। हास्य सहज हो तो सुखकारी होता है, भीतर से प्रकट होने पर वह भय का हरण करता है। जिस आंगन में श्री कृष्ण गौ बछड़े पाते हैं वहां प्रसन्न होकर बहुत हास परिहास रचाते हैं। मैं मेरा दो दोष बताए, जो छांडे सो हरि को पाए। नारायण गौदाम बंधाए, भाव भक्ति बस भक्त नचाए। जय गौ माँ जय जय गोपाल। मैं और मेरा ये दोष बताए गए हैं, जो इनको छोड़ सके वही हरि को प्राप्त कर सकता है। जब तक हमारे अंतर मन में मैं और मेरा का दोष रहेगा, हमारा हृदय पापों से भरा रहेगा, तो वहाँ पर हरि कभी नहीं आएंगे। इस अंतर मन को शून्य करना पड़ेगा, शून्य में हरि आ जाएंगे। नारायण गौ बांधने की रस्सी से बंध गए। भाव भक्ति के बस में भगवान भक्तों के आगे नाचते हैं, उनको सिर्फ भाव ही चाहिए आपका। पाप बढ़ायो चहूँ दिसी, कली कला तिखोट। दारुण दुख सो बचे, मिले धेनु की ओट। जय गौ माँ जय गोपाल। चारों दिशाओं में पाप बढ़ गया है, कलयुग का कला अति खोटा है। इस दारुण दुख से वही बच सकता है जिसे गाय की ओट मिल गई, जो गौ माता की शरण में पहुंच गया। धन ते धर्म कियो नहीं भाई, अर्थ अनर्थ अवश्य होई जाई। पियहि पतन ते पत्नी बचाई, पियहि गति मति रूख अपनाई। जय गौ माँ जय जय गोपाल। धन से धर्म यदि नहीं किया गया तो अर्थ से अनर्थ अवश्य हो जाता है। अपने प्रिय को पतन से पत्नी बचाती है, प्रिय हिय की गति मति के अनुरूप रूख अपनाती है। वाम अंग नित पिया बिठाई, शिव कैलास बसत सुख पाई। शुभ नियत नियति अनुकूला, आवत अहम सकल प्रतिकूला। जय गौ माँ जय जय गोपाल। बाएं अंग में हमेशा पार्वती माँ को बिठाकर भगवान शंकर कैलाश में सुखपूर्वक निवास करते हैं। जिस व्यक्ति की नियत ठीक है उसके लिए प्रकृति सदा अनुकूल रहती है। अहम के आते ही सारा प्रतिकूल हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है।
विपिन सघन तरु प्रभु के रोमु, सोहत केस मेघ सिर व्योमु। धेनु जानि धन धन्य बखाना, जागत जीव परम विज्ञाना। जय गोमा जय जय गोपाल। सघन वन के वृक्ष प्रभु के शरीर के रोम हैं। सिर के केश आकाश में लगे हुए बादल हैं। जब धेनु को जान लिया तो धन्यता प्राप्त हो गई। जीव जाग गया समझो, गाय ही परम विज्ञान है। ये तो अब सब लोग जानने लगे। सभी देशों में इस चीज पे बहुत ज्यादा सर्च हो रही है कि